बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं और बहू के नज़र भी नहीं आते। ये झूठे आंसू मत बहाया करो और अपने नाटक बंद करो। जब देखो मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता है। क्या तुम्हारी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? ये तेरे मगरमच्छ के आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। कामिनी जी ने रौब झाड़ते हुए नई नवेली बहू राशि से कहा। राशि पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, घर के काम करना जानती है, पर सास की इच्छा है कि बहू एकदम परफेक्ट हो, उसे सब कुछ करना आए और वो किसी काम के लिए कभी मना नहीं करे। जो काम नहीं आता वो भी कर ले। दरअसल घर में पूजा थी और काफ़ी लोग आने वाले थे, तो कामिनी जी चाहती थी कि भोग के लिए प्रसाद राशि बनाए, क्योंकि वो घर की बहू है। पर राशि इतना बड़ा महाप्रसाद बनाने से डर रही थी, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था और कामिनी जी का मानना था कि बहू को सब पता होना चाहिए। उनके आदेश को सुनकर राशि की आंखों में आंसू आ गए। वो मायके में मम्मी के साथ काम कराती थी। कुछ बनाना हो तो मम्मी पूरी तरह से समझाती थी, पर यहाँ ससुराल में तो सास बस डांटती रहती हैं या तेज़ आवाज़ में चिल्लाती रहती हैं। फिर भी यूट्यूब से देखकर राशि ने महाप्रसाद बनाने की कोशिश की, लेकिन हलवा थोड़ा सा कच्चा रह गया। पहली बार इतनी मात्रा में जो बनाया था, कामिनी जी ने देखा तो उन्हें गुस्सा आ गया। राशि पहले ही डरी बैठी थी तो वो रोने लगी। अतुल अपनी पत्नी को समझा ले, इस तरह के आंसुओं से मैं पिघलने वाली नहीं हूँ। हलवा बनाते समय राशि का हाथ भी जल गया था। कामिनी जी को घाव नज़र आ गया, फिर भी उन्होंने उसे अनदेखा कर दिया। ये सब बातें राशि के दिल को और चोट पहुंचा रही थी। तभी राशि की ननद सोनिया आई और बोली, ओहो मम्मी, देखो भाभी का हाथ जल गया है, जल्दी से दवा लगा दूं। सोनिया ने दवाई लगा दी, पर कामिनी जी ने राशि का हाल भी नहीं पूछा। कुछ समय बाद सोनिया की सगाई हो गई। राशि ने पूरे मन से ननद की शादी की तैयारियां की और सारे घर का काम संभाल लिया। हर आने जाने वाले और रिश्तेदारों की अच्छे से आओ भगत की। जब सभी रिश्तेदार उसकी तारीफ करने लगे तो कामिनी जी ने भी कह दिया, इसने कौन सा अनोखा काम किया है, ये तो हर बहू करती है और ये बहुओं का फ़र्ज़ होता है। कुछ घास भी इसने नहीं कर दिया। बेकार में ही इसे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर राशि की आंखें भीग आई। वो महीने भर से शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। उसकी सास चाहे उसकी तारीफ नहीं करती, पर औरों के सामने उसका अपमान तो नहीं करती। वो कड़वे घूंट पीकर रह गई। सोनिया शादी करके अपने घर चली गई। एक दिन उसका फ़ोन आया कि मम्मी, ये मूंग दाल की बड़ियाँ कैसे बनाते हैं? अरे मूंग दाल की बड़ियाँ आजकल कौन बनाता है? तू रहने दे बेटा, मैं बाज़ार से मंगवा कर भेज दूँगी। उन्होंने कहा, नहीं मम्मी, यहाँ तो हर चीज़ घर में बनती है। मेरी सास मुझे रोज़ ताना देती हैं कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। और सोनिया रोने लगी। सोनिया के आंसुओं ने कामिनी जी का कलेजा चीर दिया। उन्हें बेचैनी होने लगी, उनकी आंखें भी भर आईं। उन्होंने शाम को खाना भी नहीं खाया। अतुल ने पूछा तो बोली, आज मेरी बेटी वहाँ रोई है और मैं उसके आंसू भी नहीं पोंछ सकती।
एक माँ कितनी मजबूर होती है और वो अपने बेटे अतुल के कंधे पर सिर रखकर सुबकने लगीं। कैसा ससुराल मिला है मेरी सोनिया को। उसकी सास उसे रुलाती रहती हैं और हर वक्त उसे तानों देती रहती हैं। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं, हर माँ मजबूर होती है। अब देखो ना, यहाँ जब भी राशि रोती है अपने आंसू बहाती है। उसके आंसू पोंछने को उसकी मम्मी नहीं आ पाती हैं और उसे भी कैसा ससुराल मिला है। उसकी सास भी उसे ताने देती रहती है, हर वक्त रुलाती रहती है और बेचारी राशि कुछ नहीं कर पाती। आज आपको अपनी बेटी के आंसुओं का दर्द महसूस हुआ है क्या? आपने कभी अपनी बहू के आंसुओं की भी परवाह की है मम्मी? आप बहू बेटी के आंसुओं में इतना फ़र्क क्यों करती हो? बेटी के आंसू दिल में उतरते हैं और आपको बहू के आंसू सामने रहकर भी नज़र नहीं आते। आज बेटी की सास उससे कुछ कह देती है तो आपका दिल भर आता है और आप जो दिन भर राशि को सुनाती रहती हो उसका क्या? अपने बेटे अतुल के मुंह से ये सुनकर कामिनी जी सोच में पड़ गईं। अतुल, तू सही कह रहा है। मैंने बहू के आंसू और पीड़ा कभी नहीं देखी, बस बेटी की परवाह करती रही। मैंने बहू के आंसू पोंछे होते तो आज मेरी बेटी को भी सुख मिलता। दूसरों की बेटी को आंसू दिए हैं तो मेरी बेटी को सुख कैसे मिलेगा? कामिनी जी ने बेटे और बहू से माफ़ी मांगी और कहा, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। जैसे सोनिया मेरी बेटी है और उसे जितना भी प्यार करती हूँ, ठीक वैसे ही अब बहू को भी प्यार करूँगी। कामिनी जी की आंखों में पछतावे के आंसू थे और राशि की आंखों में खुशी के आंसू थे। कामिनी जी अब अपनी बहू को बहुत प्यार करती हैं और बिना कुछ कहे उसकी हर ख्वाहिश पूरी करती हैं। हर माँ बाप को चाहिए कि बहू को अपनी बेटी के जैसा ही प्यार करें। अगर आप दूसरों की बेटी को खुश रखेंगे तो भगवान की दया से आपकी बेटी भी अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।